दोस्तों, एक नई कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे हर एक इंसान के जीवन में दुख, परेशानी और संघर्ष होता है और इसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गौतम बुद्ध के समय की बात है। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। वह किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था। वह अपने पत्नी और अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता था। शायद यही उसकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह थी। समय बीतता गया। उसकी परेशानियां परिवार की ज़रूरतों के साथ बढ़ती ही जा रही थी। वह दिमाग से और मन से बहुत ही अशांत रहने लगा था। अपने परिवार के ज़रूरतों को पूरा न कर पाने की वजह से कहीं न कहीं वह बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया था। एक दिन उसने यह फैसला लिया कि वह अपने परिवार को, अपने घर को और अपने बच्चों को छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। अंततः वह मनहूस दिन और काली रात आ गई जिस दिन वह अपने परिवार को, अपने घर को और अपने बच्चों पत्नियों को छोड़कर घर से कहीं दूर चला गया। वह किसान चलता ही गया। रात से सुबह हो गई, सुबह से फिर दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से फिर रात और फिर सुबह हो गई। उस किसान के मन की पीड़ा इतनी ज़्यादा थी कि उसके पैरों के छाले और उसके पैरों से बह रहे खून भी उसके इस दर्द के आगे फीके पड़ गए थे। ना भूख की चिंता, ना प्यास की चाह, बस चलता ही गया, चलता ही गया। आखिरकार जंगल में चलते चलते उसका शरीर इतना ज़्यादा थक गया कि वह एक नदी के किनारे जाकर गिर पड़ा। कुछ घंटों बाद उस किसान को होश आया। वह बेचारा इतना प्यासा था कि वह नदी के पास गया। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए हाथ को नदी में डाला, उसे सामने नदी के उस पार कुछ लोगों का झुंड दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो उसे एक वृक्ष के नीचे महात्मा गौतम बुद्ध बैठे हुए नजर आए। वह तुरंत उनके पास गया और उनके पैरों पर गिरकर बोला, हे महात्मा, हे भगवान, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। गौतम बुद्ध के शरण में आया हुआ कोई भी व्यक्ति खाली हाथ वापस नहीं जाता। यह किसान तो केवल उनका शिष्य बनना चाहता था। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने उसकी मनोदशा को देखते हुए उसे अपना शिष्य बना लिया। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य वहाँ पर केवल विश्राम कर रहे थे। उनका विश्राम भी पूरा हो चुका था। वह किसान भी अब महात्मा गौतम बुद्ध का शिष्य बन चुका था। अब समय हो चला था आगे की यात्रा पूरी करने की। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य आगे बढ़ते चले गए। कुछ दूर निकल जाने के बाद गौतम बुद्ध को बहुत जोर की प्यास लगी। उन्होंने अपने इस नए शिष्य अर्थात किसान से बोला कि प्रिय शिष्य, जाओ, पास में एक सरोवर है, वहां से मेरे लिए पानी लेकर आओ। किसान ने कहा, जो आज्ञा भगवान। किसान सरोवर की तरफ चल दिया। सरोवर के पास जैसे ही किसान पहुंचा, उसने देखा कि उस सरोवर में बहुत सारे जानवर उछल कूद कर रहे थे। वे सारे जीव जंतु किसान को देखते ही तुरंत वहां से भाग गए। किसान बहुत ही खुश हुआ और उस सरोवर की तरफ चल दिया। परंतु जैसे ही किसान ने सरोवर के पानी की तरफ हाथ बढ़ाया, उसने देखा कि पानी बहुत ही गंदा था। किसान निराश होकर वापस गौतम बुद्ध के पास आ गया। गौतम बुद्ध ने उससे पूछा, शिष्य, पानी कहाँ है? किसान ने दुखी भरे शब्दों के साथ कहा, हे भगवान,
मैं जैसे ही उस सरोवर के पास पहुंचा, मैंने देखा कि उस सरोवर में काफ़ी सारे जीव जंतु उछल कूद कर रहे थे और उनके उछल कूद करने की वजह से उस सरोवर के जमीन के तल में बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े हुए पत्ते उस पानी में घुलकर एक कीचड़ का रूप ले लिए थे। यही कारण था कि मैं वह पानी लेकर नहीं आ पाया, क्योंकि वह पानी नहीं बल्कि कीचड़ वाला पानी हो चुका था। गौतम बुद्ध उस किसान की बातों को समझ गए और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुमसे सरोवर का पानी मांगा था। मैंने यह नहीं कहा था कि अगर पानी गंदा हो तो पानी लेकर मत आना। गौतम बुद्ध ने अपने दूसरे शिष्य से अनुग्रह किया, जाओ और सरोवर से पानी लेकर आओ। गौतम बुद्ध का दूसरा शिष्य पानी लेने के लिए चल पड़ा और कुछ देर बाद वह पानी लेकर वापस आ गया। आश्चर्य की बात तो यह थी कि दूसरे शिष्य द्वारा लाया हुआ पानी बिल्कुल साफ था और उससे भी बड़ी असमंजस की बात यह थी कि सारे के सारे शिष्य बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए कि यह करिश्मा कैसे हो सकता है, क्योंकि पहले शिष्य ने तो यह कहा था कि पानी कीचड़ हो गया था। गौतम बुद्ध ने धैर्यपूर्वक अपने सभी शिष्यों को समझाते हुए कहा, जब सारे जीव जंतु उस पानी में उछल कूद कर रहे थे, तब उस दौरान उस पानी के तल में बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े गले हुए पत्ते और सब कुछ घुल मिलकर कीचड़ रूपी पानी का रूप ले लिए थे। परंतु जितने समय में पहला शिष्य वापस आया और दूसरा शिष्य वापस गया, उतने समय में उन जीव जंतुओं के भाग जाने के पश्चात उस सरोवर का पानी धीरे धीरे शांत हो गया था। जैसे जैसे सरोवर का पानी शांत होता गया, उस सरोवर के कीचड़ रूपी पानी में घुली हुई सारी गंदगी धीरे धीरे शांत होकर सरोवर के तल में जाकर बैठ गए, जिससे उस सरोवर का पानी शांत होकर साफ हो गया। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को आगे बताते हुए कहा, अगर उस सरोवर में कोई हलचल नहीं होती तो उस सरोवर की हर एक चीज जिसको वहाँ पर नहीं होनी चाहिए वह वहीं पर ही रह जाती। उन जीव जंतुओं के हलचल की वजह से सरोवर के तल में बैठी हुई गंदगी उस शांत पानी में मिलकर एक कीचड़ का रूप ले लिए थे। बिल्कुल ठीक इसी तरह से हर एक व्यक्ति के जीवन में तरह तरह की समस्याएं, परेशानियां और कठिनाइयां आती हैं, जिसकी वजह से हमारे मन में हलचल सी मच जाती है। हमारा दिमाग और मन अशांत हो जाता है। तत्पश्चात हम कोई गलत निर्णय ले लेते हैं। परंतु अगर हम थोड़ा समय देकर उन कठिनाइयों, परेशानियों और समस्याओं के बारे में समझने की कोशिश करें तो मन की हलचल उस सरोवर की पानी की भांति शांत हो जाएंगी, जिससे हम अपने जीवन में सही निर्णय का चुनाव करते हुए उसका समाधान निकाल लेंगे। किसान को गौतम बुद्ध की सारी बातें बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गई थी। वह यह भी समझ चुका था कि उसके परिवार में आई हुई सारी परेशानियां, दिक्कतें और जिम्मेदारियां भी इसी सरोवर के सड़ी गली हुई पत्तियों और मिट्टी रूपी कीचड़ की तरह ही हैं। बस ज़रूरत है थोड़ा समय निकालकर मन को शांत करते हुए उन परेशानियों, दिक्कतों के बारे में समझने और उसका समाधान निकालने की। दोस्तों, समय के साथ साथ हर एक इंसान की ज़रूरतें बढ़ती ही जाती हैं। हो सकता है किसी की ज़रूरत कम हो और हो सकता है किसी की ज़रूरत ज़्यादा हो, लेकिन हमें उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत तो करना पड़ता ही है। हाँ, यह ज़रूर है कि मेहनत करते वक्त हमें बहुत सारे कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है,
इसी वजह से बहुत बार हमारा मन अशांत हो जाता है और निराश हो जाता है। दिल दिमाग में एक अजीब सी हलचल होने लगती है, जिसकी वजह से हम कोई गलत फैसला ले लेते हैं। लेकिन ऐसे समय में हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने दिमाग को शांत करने की ज़रूरत है। थोड़ा समय देकर इन समस्याओं के बारे में सोचने की ज़रूरत है और अंत में कुछ न कुछ समाधान इन समस्याओं का ज़रूर निकल आएगा। इसलिए दोस्तों, जीवन की समस्याओं से भागे नहीं, बल्कि शांत होकर उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि समस्याएं जिंदगी का एक अहम हिस्सा होती हैं, जो हमें हमारे जीवन में आगे आने वाली समस्याओं से लड़ने के लिए मजबूत बनाती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे पसंद किया होगा। अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय।